हाँ, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने 1 से लेकर के 6 पार्ट बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और पार्ट 7 है। इसमें आज कुछ नए तरह के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन यह भी आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। और पहले भी मैं बताया हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों को रिलेटेड है। ये दोनों चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो और बहुत सारे चैप्टर जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्ट 7 और टाइप 8 9 होगा इसमें। टाइप 9 है इसलिए पहले तो टाइप 9। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन है कि मोर और लेस क्वांटिटी ऑन डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस। बेस्ट है मोर और लेस क्वांटिटी ऑन डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड प्राइस। इसका मतलब हुआ कि अगर क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं ऑन डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस, तो प्राइस भी इंक्रीज और डिक्रीज यानी बढ़ता और घटता है। तो कितना घटाते हैं तो कितना बढ़ता है और कितना बढ़ाते हैं तो कितना घटता है, इस पर बेस क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और इसमें जनरली स्टूडेंट गलतियां करते हैं, जो गलती आप नहीं करेंगे। अगर आप इस बेस टाइप के 4-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे, आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, वह हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है when the price of rice increased 25%, increases 25%, increase the price of rice, increased the price of rice. A consumer gets rice 10 kg less 4 rupees 400. Find the new rate of rice. कह रहा है कि when the price of rice increases 25%, increase the price of rice. कह रहा है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज, राइस के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं 25%। ए कंज्यूमर गेट राइस 10 kg लेस। जब दाम बढ़ जाता है तो 400 रुपये में
पहले जितना चावल वह खरीदता था उससे 10 किलो कम खरीदता है। कह रहा है कि राइस का प्राइस जो है 25% अगर इंक्रीज हो जाता है, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज 25%, एक कंज्यूमर गेट्स राइस 10 kg लेस। ऑटोमेटिक है कि पैसा उसके पास लिमिट है। जब राइस का प्राइस 25% बढ़ जाता है तो 400 रुपये में उसे 10 kg कम चावल मिलता है। यानी मान लो पहले 400 रुपये में कुछ मिलता होगा, लेकिन जब प्राइस 25% बढ़ जाता है और 400 रुपया ही उसको खर्च करना है, तो कह रहा है कि फाइंड द न्यू रेट ऑफ राइस। तो राइस का न्यू रेट क्या होगा, यानी जो नया प्राइस है, क्योंकि कभी कभी पुराना वाला भी पूछता है, तो नया प्राइस क्या है वह हम जानेंगे। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीज प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ 10 kg राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400 गुना। अब देखो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 25% है तो 25 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब 2 0 कट गया, तो 25 चौका 100 हो गया। इंक्रीज प्राइस ऑफ 10 kg राइस, यानी 10 kg राइस का जो प्राइस है वह कितना बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया। तो 10 kg राइस का प्राइस 100 रुपया बढ़ गया, तो 1 kg राइस का हमें निकालना है। प्राइस ऑफ 1 kg राइस, तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 10 यानी 10 हो जाएगा, यानी ₹10 पर kg हो जाएगा। इसका मतलब है कि राइस का जो प्राइस होगा, न्यू रेट होगा, वह कितना होगा, 10 रुपये पर kg होगा, नया रेट। अब अगर तुमसे पुराना रेट पूछे, यानी 400 रुपया है, 25% बढ़ गया, इसका मतलब 500 रुपया हो गया। अब 10 kg कम है, इसका मतलब है कि अगर 500 रुपये में कितना मिल रहा है यह निकालेंगे, और पहले 400 रुपया में कितना। तो अगर हम यह निकालना चाहेंगे तो 500 बटा में 10 यानी 50 kg, और 50 kg राइस का प्राइस जो है कितना हो रहा है, शुरू में 50 kg राइस का प्राइस 400 रुपया था, यानी 400 बटा 50 करोगे, 0 0 कट गया, इसका मतलब 8 रुपये था। शुरू में राइस का प्राइस 8 रुपये रहा होगा, बाद में वो कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। अब यह 25% चूंकि बढ़ रहा है, तो अगर 8 का 25 निकालोगे, 8 का 25 निकालोगे तो 25 चौका 100, यहाँ 2 हो गया। इसका मतलब पहले 8 रुपये मिल रहा था, अब कितना, 2 बढ़ गया तो 10 रुपये हो गया। तो बहुत आसान है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बताया हूँ। बस आपको निकालना है। कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज 25%, इंक्रीज द प्राइस ऑफ राइस, ए कंज्यूमर गेट राइस 10 kg लेस 400 में 10 kg कम खरीदता है, तो 400 का जितना परसेंट दिया वो निकाल लो, तो 100 हो गया। अब 100 हो गया, जो 100 रुपया बढ़ा है, इसका मतलब 10 kg कम। तो 10 kg कम लेने के बाद 100 रुपया, 10 kg जब लेस हो रहा है 400 में, इसका मतलब 10 kg का जो दाम हो जाएगा वह कितना हो गया, 100 रुपया होगा। तो 1 kg का जब हम निकालेंगे तो 100 बटा 10 यानी 10 रुपया हो गया। तो न्यू रेट आपका 10 रुपये हो गया, और ओल्ड रेट क्या हो गया, 8 रुपया। अगर इसमें पुराना रेट पूछता है तो हम 8 रुपये निकालते। दूसरा तरीका भी आपका निकालने का है। अब जैसे मान लो न्यू रेट ये हो गया, 10 रुपये न्यू रेट हो गया। अगर मान लो यहाँ तो सीपी और एसपी करके निकाल सकते हो। सीपी अगर 100 रुपया मानते हो तो ये 125 रुपया एसपी हो गया। अब देखो ये 10 रुपया जो है
नया रेट हो गया यानी एसपी मान लो, तो ये कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे तो बटा 125 हो जाएगा। अब ये काटोगे, 25 पचे 25 से 25 चौका 100, 5 दूनी 10, पुराना रेट आपका है 8 रुपये। तो अगर पुराना रेट पूछता है तो इतना कर लेंगे, पहले नया रेट निकाल लेंगे, उसके बाद हम पुराना रेट इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपका दोनों तरह का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पल्स रेट इंक्रीज बाय 10%। पल्स रेट increase by 10%. A man gets pulse 2 kg less, 2 kg less, 4 rupees 440. So find the old rate of pulse. अब देखो ओल्ड रेट निकालना है। इसमें कह रहा है पल्स रेट इंक्रीज, पल्स का मतलब दाल होता है, दाल की कीमत 10% इंक्रीज हो रहा है। मैन गेट पल्स 2 kg लेस 4440 यानी 440 रुपये मैं 2 kg कम खरीदता है। तो फाइंड द ओल्ड रेट ऑफ पल्स, तो ओल्ड का पुराना रेट निकालना है, पल्स का पुराना क्या होगा। तो इसमें भी आपको वही करना है, क्या करना है, 440 गुना 10/100 हो जाएगा। 10% है, इंक्रीज हो रहा, 0 0 0 0 कट गया यानी 44 हो गया। तो ये जो 2 kg पर 44 रुपया बढ़ा है, तो 1 kg का निकालना है। 2 kg इक्वल्स टू 44, तो 1 kg इक्वल्स टू 44/2, इसका मतलब हो गया आपका 22। तो 22 जो हो गया, यह 1 kg पल्स का रेट हो गया। 1 kg, हालांकि अभी तो दाल 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये किलो मिलता है। तो ये सवाल जिस समय बनाया गया होगा उस समय रेट कम होगा, इसीलिए उसी हिसाब से बनाया गया है। यानी ओल्ड रेट ऑफ पल्स इक्वल्स टू 22 रुपीज 22 पर केजी। अब देखिए, अगर नया रेट निकालना होगा तब क्या करेंगे, 22 का 10% निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे। अगर नया रेट निकालना होगा 22 इंटू 10/100, क्योंकि इसमें जब बढ़ेगा रेट, जब बढ़ जाएगा तो प्लस करना है, और रेट जब घट जाएगा तो माइनस करना है। इसे 10 kg निकाले थे, 25% निकाल करके उसमें माइनस किए थे पहले सवाल में, तभी 8 हुआ था। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो इतना बटा 10, इसका मतलब 2.2 हो गया। इसका मतलब है कि नया रेट जो होगा वह 22 और प्लस 2.2 हो जाएगा, इसका मतलब 24.2 हो जाएगा नया रेट। और पुराना रेट आपका क्या हो जाएगा, पुराना रेट आपका 22 पर केजी हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। तो ये ओल्ड रेट ऑफ पल्स 22 रुपये पर केजी हो गया, और न्यू रेट जो है ये 24 रुपये 24.2 हो गया। अब अगर तुम जांच करके देखना चाहते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो पुराना रेट है नया रेट में कितने का अंतर है। इसके पहले जो निकाले थे, न्यू रेट निकाला था, ओल्ड रेट जो है उसमें माइनस हुआ था, और इसमें चूंकि ओल्ड रेट ये निकला तो नया रेट निकालना है तो इसमें प्लस होगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है 10%। तो यही देखना है, निकालने का तरीका दोनों में सेम होगा। जब ओल्ड रेट पूछ रहा है तो जो आया ओल्ड रेट हो गया, लेकिन उसमें इसके पहले वाला सवाल में था कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मैंने पहला क्वेश्चन था गिवन द प्राइस ऑफ इंक्रीज 25, इंक्रीज द प्राइस ऑफ राइस। ये कस्टमर गेट्स राइस 10 kg लेस, है ना, इंक्रीज हो गया है। यहाँ क्या हो, 2 kg लेस, वहाँ जो है क्या हो रहा है, 10 kg लेस हो गया 400 में, यहाँ 2 kg लेस हो गया है।
तो जब जो रेट यहाँ पूछा गया है ओल्ड रेट हो गया, न्यू रेट निकालेंगे तो इसी का 20% निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ए रिडक्शन ऑफ 20% एट रिडक्शन ऑफ 20% in the price of sugar enables a customer to purchase 6 kg more, 6 kg more for rupees 240 and the reduced rate of sugar. अब देखो यहाँ है 20% एट रिडक्शन ऑफ 20%, 20% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 20% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी घट रहा है। इसके पहले जो दो सवाल किए थे उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 20% जब रिड्यूस हो रहा है तो क्या करना है कि 240 इंटू 20/100 करेंगे। 0,000 कट गया, यानी 48 हो गया। 48 हो गया, इसका मतलब है रिड्यूस रेट ऑफ शुगर, रिड्यूस रेट ऑफ शुगर इक्वल्स टू 48, कितना है केजी है, 6 केजी है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 8 हो गया। 6 थे 48, 8 रुपीज़ 8 पर केजी। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। रिड्यूस रेट है। अगर मान लो इसी में ओरिजिनल रेट पूछेगा, ओरिजिनल रेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन ऑफ 20%, 20% रिड्यूस के बाद ये आ रहा है ना। तो शुरू में क्या रहा होगा, अब देखो इसको निकालना है, वही सीपी और एसपी अगर चेक करना चाहते हो कि शुरू में क्या रेट रहा होगा। ये तो रिड्यूस रेट है, सीपी 100 हो गया, एसपी क्या हो गया, 80 हो जाएगा, रिड्यूस है। ये जो आया है रिड्यूस है, ये आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 8 गुने 100/80 हो जाएगा। 0 0 कट गया है, 8 8 कट गया, यानी 10। यानी शुरू में रेट क्या रहा होगा, 10 रुपये पर केजी। अब रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया, 8 रुपये पर केजी। देखो कितना परसेंट घटा है, 20% घटा है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा तो 8 रुपये पर केजी। अगर आप फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर का रेट जो है 8 रुपये पर केजी। जिस समय ये क्वेश्चन बनाया गया है उस समय चीनी का दाम बहुत कम था। अभी क्या होगा, यही चीज़ें यहाँ बदल सकता है। 240 की जगह 640 दिया रह सकता है, या और भी कुछ दिया रह सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू जो जनरल रेट चल रहा है मार्केट में, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ commodity by 20%, a household wife can buy
5 kg more for rupees 500. Find the original rate of commodity. Due to fall in the price of commodity by 20%, किसी commodity का जो है रेट 20% रिड्यूस हो रहा है, फॉल हो रहा है. A household wife can buy 5 kg more for रुपीज 500. मैंने 500 में पहले जितना खरीदता था उससे 5 kg ज़्यादा खरीद रहा है. तो फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ कमोडिटी. तो कमोडिटी का ओरिजिनल रेट क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करोगे, तुमको निकालना है जो रिड्यूस रेट ऑफ कमोडिटी निकालना है. तो रिड्यूस रेट ऑफ कमोडिटी जब निकालोगे तो 500 इंटू 20/100 हो जाएगा. 0 0 0 0 कट गया, 50 दूनी 100 हो गया. अब देखो, हाँ 5 kg का है ये कितना का है? 5 kg का. तो 5 kg का हो गया 100. तो 1 kg का क्या हो जाएगा? 100/5. इसका मतलब क्या हुआ? 20. ठीक है, 20 रुपये हो गया, ₹20. अब देखो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ कमोडिटी. ओरिजिनल रेट तो ये आ गया. फाइंड द ओरिजिनल, ये तो फॉल होने के बाद है ना, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. जब फॉल होने के बाद, ये फॉल होने के बाद रेट कितना हो रहा है? 20 रुपया. तो ओरिजिनल क्या होगा? ध्यान देना, वही इधर सीपी और इधर एसपी. सीपी 100 मान लेते हो. सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस. अब देखो रेट घट गया है, फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब ये 80 हो गया. ये जो हम निकाले हैं वह रेट डाउन होने के बाद ये है. इसका मतलब इधर आपका 20 हो जाएगा, इधर वाला आपको निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 गुना 80 और बटा में 20 हो जाएगा. 20 चौका, ओ सॉरी, ये 100 गुना 20 और बटा में 80 हो जाएगा. 20 चौका 80, 25 चौका 100. इसका मतलब 25 रुपीज 25 हो जाएगा. यानी हाउस होल्ड वाइफ कैन बाय 5 kg मोर फॉर रुपीज 500. 500 में 500 जाए. यानी फाइंड द ओरिजिनल रेट. ओरिजिनल रेट क्या रहा है? 25 रुपया रहा है. और रिड्यूस रेट कितना हो गया? 20 रुपया हो गया. 5 रुपये दाम घटने से वह 5 kg ज़्यादा खरीद लेता है. अब देखो, मान लो 500 का आप 20% निकालोगे. 500 का जब 20% निकालते हैं तो कितना हो गया? 100 हो गया. 500 का 20% 100 हो गया. तो 5 kg का 100, तो 1 kg में कितना हो जाएगा? 20 हो गया. और यहाँ देखो 25 हो गया. अब 25 का अगर 20% निकालते हो, 25 का अगर 20% निकालते हो तो 25 चौका 100 हो जाएगा. 4 पचे 20. देखो 5 आ गया. यानी दोनों में कितना का अंतर है? 5. क्योंकि 5 kg यानी 5 kg का अब अगर निकालोगे तो पता चल जाएगा कि कितना kg का. तो ये आपका रिड्यूस रेट हो गया. और ये क्या होगा? ओरिजिनल रेट. तो ओरिजिनल रेट आपका 25 हो गया, रिड्यूस रेट आपका 20 हो गया. तो ये है, ये जो क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, मोर और लेस क्वांटिटी और डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस, इस पर बेस्ड था. अब देखिए, इसमें और भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन. अब टाइप जो है ये 9 बताए हैं और टाइप 10 है. इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. देखो, टाइप 10 में क्वेश्चन है, इवन नंबर ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस when number of percentage profit or percentage loss equals
टू नंबर ऑफ सीपी, यानी जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो लाभ और हानि हो रहा है, वह सीपी के इक्वल है, यानी कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तब आपको क्या है, नंबर ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एन आर्टिकल इज सोल्ड on ₹24 at a profit percent equal to the cost price of article. To find the cost price, कह रहा है an article is sold on ₹24, कोई आर्टिकल जो है 24 में बेचा जाता है, एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज है, कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, दो तरीका इसका है, एक तरीका बड़ा होगा जो लंबा होगा, एक छोटा तरीका जो कि एक लाइन में निकल सकता है। तो मैं छोटा तरीका बताता हूँ, बड़ा तरीका भी आपको बता दूंगा। बड़ा तरीका में बहुत टाइम लगेगा, छोटे में कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखो इसमें जब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है तो सीपी इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस SP और -50 होता है। ये याद रखना है, अगर शॉर्टकट में जानना है तो ये याद रखना होगा। हर एक सवाल में यही लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है रूट अंडर 25 प्लस SP, जो भी SP दिया रहेगा, और -50 करना है। अब देखो इस सवाल में CP निकालना है, तो 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस 24 हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो 10 इंटू ये 49 हो गया, -50 हो गया। तो 10 इंटू ये 7 हो गया, -50 हो गया, यानी 70 माइनस 50 बराबर आपका 20 हो गया। यानी CP जो है इस सवाल का, इसका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया, ₹20। देखो ये है तरीका। अब कह रहा है कि तुम चेक करके देखना चाहते हो। अब देखो जो CP है और प्रॉफिट जो है CP के इक्वल है, इसका मतलब 20 इंटू 20/100, उसका 0 0 0 0 काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये CP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो SP जो है तुम्हारा 24 दिया हुआ है, देखो 20 और प्लस 4 बराबर 24 आ गया, चेक हो गया। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अगर ये नहीं, मान लो तुम कहोगे कि फार्मूला तो हमको याद नहीं रहता, तो कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला नहीं याद है, तब आपका बनाने का देखो तरीका क्या करना पड़ेगा, फिर x मान करके आपको बनाना पड़ेगा सवाल को। अब जैसे इस सवाल में कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹24 एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब अगर हम कॉस्ट प्राइस को x मानेंगे और प्रॉफिट भी हमारा x हो जाएगा, इसका मतलब हो x प्लस x का x%। अब देखो
यानी प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट x% हो जाएगा। अब सीपी जितना है उतना प्रॉफिट है, इसका मतलब हो गया कि एसपी जब निकालते हैं तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी और प्लस प्रॉफिट होता है। तो सीपी हमारा x है और प्लस ये x बटा में 100 हो जाएगा, x% है ना, इसका मतलब क्या हुआ, और इधर आपका 24 दिया हुआ है, यहाँ 1 करोगे इसका मतलब 24 बराबर 100x प्लस x और बटा में 100, इसका मतलब 24 इंटू 100 बराबर 101x इतना हो जाएगा। तो फिर x का वैल्यू निकालोगे 24 इंटू 100 और बटा में 101, इसका मतलब इसको 2400 में 101 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग में आएगा 20 के लगभग में जो आपका x का वैल्यू, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर सिर्फ ये याद रखोगे जो हमने बताया है तो उसके हिसाब से सवाल आपका बहुत जल्दी निकलेगा। तो वही चीज़ें याद रखना, क्योंकि कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन ₹24 एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना है प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही है। अब देखो एक और फार्मूला तुमको बताए होंगे कि प्रॉफिट परसेंट अगर निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट इंटू 100 और बटा में सीपी, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अगर x मानते हो तो x इंटू 100 और बटा में x, तो x कट गया, इसका प्रॉफिट 100। तो इसलिए वो फार्मूला डेराइव किया गया है जिसके आधार पर आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि जब 24 रुपया एसपी है तो सीपी क्या होगा, तो सीपी अगर 20 होगा तभी 20 का 20%, 20 का 20% 4 हो गया, इसका मतलब सीपी अगर 20 है तो वह 24 होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, जैसे दिया हुआ है ये चेयर इज सोल्ड ₹144 at a profit percent equal to the CP of the chair. Find the CP of the chair. अब देखो वही करना है, क्या करना है, सीपी निकालना है, सीपी ऑफ चेयर तो 10 इंटू रूट अंडर करना है 25 और प्लस क्या करना है 25 प्लस एसपी और -50। क्योंकि देखो ये सवाल ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसमें यहाँ रूट में जो आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाए, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि 2-3 सवाल आया हुआ है जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ आपका सीपी ऑफ चेयर निकालना है तो 10 इंटू रूट अंडर 25 और प्लस एसपी कितना दिया है 144 और -50 हो जाएगा, यानी 10 इंटू यह 169 हो जाएगा, -50 हो गया, तो 10 गुना 169 का 13 हो गया -50, 130 -50 बराबर 80 हो गया। इसका मतलब है उसका कॉस्ट प्राइस 80 है। अब चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब देखो सीपी ऑफ चेयर जो है, सीपी ऑफ द चेयर 80 हो गया।
अब देखो 80 का 80% निकालोगे तो 80 इंटू 80 बटा में 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 कट गया यानी 64 हो गया। ठीक है, यानी उसको जो है कि जितना सीपी है उतना ही कॉस्ट प्राइस है। सीपी का जो सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। कॉस्ट प्राइस जितना है उतना प्रॉफिट परसेंटेज है। तो 80 और 64 ऐड कर दोगे तो 4 हो गया, 8 से 14 144 आ गया। यानी इस सवाल में जो जितना सीपी है उतना ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज C80 हो गया और सीपी 80 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज 80% है। इसका मतलब ₹80 नहीं हुआ, 80% का मतलब हो गया जितना सीपी है उसका 80% हो गया। तो सीपी 80 है, उसका 80% जो है 64 होगा और 80 और 64 को ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुक इज सोल्ड on ₹24 at a loss percent equal to its cost price. What is the cost price of the book? अब देखिए सीपी ऑफ बुक 10 इंटू, अब देखो इसके पहले जो 2 सवाल हम करवाए थे उसमें प्रॉफिट हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ जो लिखोगे 25, यहाँ प्लस नहीं करना है, क्या करना है, माइनस करना है SP और -50 इधर तो ये करना है। यही ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। इसका मतलब 10 इंटू 25 माइनस क्या हो जाएगा 24 हो गया -50। 10 इंटू इसका वैल्यू 1 होगा और -50, इसका मतलब 10 - 50 बराबर -40। माइनस में आया इसका मतलब लॉस परसेंटेज है, लॉस हो जाएगा 40%। तो ये आपका जो है क्वेश्चन था। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें कराए पार्ट 5 में। नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक और मिसलेनियस का होगा और एक रेशियो का होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।